हेलो एवरीवन, मैं नामिका शर्मा फिर दोबारा आपके साथ अपनी बुक बड़ी सोच का बड़ा जादू के चैप्टर 8 के साथ। आज चैप्टर 8 के बारे में हम लोग बातें करेंगे। चैप्टर 8 है अपने विचारों को अपना दोस्त बनाएं। देखिए, राइटर ने, जैसे मैं हर उसमें कहती हूँ कि हर चैप्टर में कुछ ना कुछ हमें इतना अच्छा सिखाया है जो हमें रोजमर्रा के जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है उसको फॉलो करना। अगर हम कुछ पाना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, या अपनी लाइफ को ना कहते हैं सुकून से और प्यार से बिताना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो छोटी छोटी हम रोजमर्रा में ध्यान नहीं देते, हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसी बुक रीडिंग से फायदा क्या होता है कि वो पॉइंट हमारे दिमाग में क्लियर होते हैं और बहुत सारी चीजें हमारी रूटीन में भी सही हो जाती हैं। तो जैसे आज हम चैप्टर 8 के बारे में बात कर रहे हैं, अपने विचारों को अपना दोस्त बनाएं। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, कितने लोग ऐसा मानते हैं कि आप किसी के भी विचारों को पढ़ सकते हैं? हम लोग आपस में जो भी देख रहे हैं वीडियो, हम लोग जो भी बात कर रहे हैं, या जो और भी लोग हैं, वो कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि हम दूसरों के विचारों को पढ़ सकते हैं? तो कई लोग, पता है, इस विचार से सहमत ही नहीं होंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि हर व्यक्ति विचारों को पढ़ना जानता है। हर व्यक्ति के अंदर ये खूबी होती है कि वो किसी के भी विचारों को पढ़ सकता है। कैसे पढ़ सकता है? कि देखिए, कभी कोई होता है ना, बंदा भागता हुआ जा रहा है कहीं परेशान सा, तो कोई एकदम कहेगा, आपने अभी देखा XYZ जो भी नाम है, सुरेश, रमेश, दिनेश, जो भी, कि वो जो भागते हुए जा रहे थे, मुझे लग रहा है कोई बात हो गई, वो बड़े हड़बड़ाते हुए जा रहे थे। तो ये उसे कैसे पता चला, जबकि उसने तो कुछ नहीं बताया? लेकिन हाव भाव देखने से हमें व्यक्ति के विचारों के बारे में पता चलता है कि इस समय वो क्या सोच रहा है। वो बड़े खुश होके कहीं जा रहा है, अलग से पता चलता है कि इसने कुछ अचीव किया है, कि अब यार मुझे लग रहा है उसकी नौकरी लग गई है, या उसकी बेटी की बात पक्की हो गई, आज बड़े हैप्पी थे, उनके घर में बड़े मेहमान थे, जब वो जा रहे थे तो बड़ा ऐसे विदा कर रहे थे। तो ये रोजमर्रा की बातें लोग आपस में करते हैं। ऑफिस में भी कोई अगर खुश घुसा है तो कुछ ना कुछ खुशखबरी लेके आया, उदास घुसा है तो कुछ ना कुछ उसके साथ घटित हुआ है। तो ये हम सब लोग जानते हैं। इसी को कहते हैं हाव भाव पढ़ना। तो हर व्यक्ति के अंदर ये गुण होता है। कुछ व्यक्ति अपने इस गुणों को पहचान के उसका भरपूर जो है फायदा उठाते हैं, भरपूर उसका लाभ लेते हैं, और दूसरों को भी जो है वो खुश फील कराते हैं, वो खुश भी लाइफ में खुद भी खुश रहते हैं। ठीक है। तो ये सब लोग कर सकते हैं, सब लोग मानते हैं, जैसा हमने कहा। और दूसरी तरफ अगर हम एक और एग्जांपल लेंगे कि जैसे हम देखें कि प्यार होता है, जैसे दो लोगों में प्यार है, तो जरूरी नहीं है कि वो सेम राज्य के होंगे, सेम भाषा के होंगे तभी वो प्यार कर सकते हैं। हमने कितनी बार ऐसी मूवी भी देखी है और रियल घटनाएं भी देखी हैं। जैसे भी कुछ टाइम पहले मैं एक वीडियो देख रही थी, एक विदेश में ऐसी घटनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन वीडियो जो मुझे याद आ रहा है कि एक लड़की बाहर से आई है, उसने हरियाणा के एक लड़के से शादी की, बहुत साल पुरानी बात है। तो मैं एक इंटरव्यू ऐसी देख रही थी कि वो बिल्कुल हिंदी नहीं जानती है, और लड़का टूटी फूटी इंग्लिश जानता है, लेकिन वो इतने 7 समुद्र पार से आ गई और उसने शादी कर ली, और वो बहुत अच्छी तरह रह रही है। तो उसकी सास है, वो प्रॉपर हरियाणा की हैं, वो वैसे ही बोल रही हैं हरियाणा के उसमें। तो वो इंटरव्यू में पूछती है, ये आपकी भाषा समझती है? तो उसने कहा 2-4 शब्द उसने सीख लिए हैं। लेकिन प्यार इतना, प्रेम इतना गहरा है कि भाषा कोई व्यवधान उसमें नहीं डाल सकती। तो ऐसी दो प्यार करने वालों में जैसे भाषा का कोई वो नहीं है ना, तो ऐसी भाषा का कहीं भी नहीं है। हाव भाव और विचार बहुत जरूरी है। तो अपने विचारों को अपना दोस्त बनाएं। इस वाले चैप्टर में जो है हम डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए, कोई ईर्ष्या करता है हमसे, तो हम कह देते ना, वो मुझसे बहुत ईर्ष्या करता है, मैंने ये बताया, वो खुश नहीं हुआ। कैसे हमें पता? हमें उसके अंदर की बात कैसे पता चली? लेकिन हाव भाव, उसके हाव भाव हमारे सेलिब्रेट जो उसको करना चाहिए था, मेरा जो सेलिब्रेशन था, शायद वो उसमें इतना हैप्पी नहीं था, तो मुझे पता चल गया कि वो मुझसे चिढ़ रहा है। कोई बंदा इतना हैप्पी होता है, उसकी आंखें भर आती हैं, एकदम गले लगाता है। तो हाव भाव से उसके विचार पता चलते हैं। तो विचारों की अपनी एक भाषा होती है जो बॉडी लैंग्वेज से हमें समझ में आती है, हाव भाव से समझ में आती है। तो हर व्यक्ति का विचार पढ़ सकता है। बस ध्यान देने की बात यह है कि आप इस हुनर को कब पहचानते हैं। ठीक है। इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि मैंने बताया, मैं आपको पसंद करता हूं, नफरत करता हूं, ईर्ष्या करता हूं, इसके लिए शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। या मैं इस काम को करने में अच्छा अनुभव कर रहा हूं, या मुझे इस काम में मजा नहीं आ रहा है, इसके लिए भी आपको जो है बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप पता चल जाता है। जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे की भाषा माँ कितनी अच्छी तरह से समझती है। बच्चा ना पेट में दर्द हो रहा है, बच्चा क्या दूध मांग रहा है, बच्चा क्या ये चाहता है, बच्चे को नींद आ रही है, जबकि वो तो बोलता भी नहीं है।
लेकिन हाव भाव आपके विचारों को प्रकट करते हैं। तो इसीलिए सबसे बड़ी सीख सबसे पहले ये है कि इंसान को अपने विचारों को अपना दोस्त बनाए। इस चैप्टर में यही बताया गया कि विचारों को कैसे आप अपना दोस्त बनाएंगे, कैसे आप अपने हाव भाव अगर हमारे पॉजिटिव हैं तो चिंता का विषय है नहीं, लेकिन अगर हमारे में कहीं भी कोई शंका है, कहीं कोई ऐसी चीज है जहां हमें पॉलिश करने की जरूरत है, तो हम इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, हाव भाव से समझ में आ जाता है कि मस्तिष्क में हमारे क्या चल रहा है, क्योंकि हाव भाव हमारे मस्तिष्क के प्रतिबिंब हैं, वे बताते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सही कहा जाए तो उपलब्धि और सुविधाओं योग्यताओं के अलावा किसी और की भी जरूरत है, मेरा यह मानना है। मतलब राइटर ने कहा है सबसे बड़ी बात कि आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप कितने भी नॉलेज रखते हो, कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो, अगर एक चीज है रवैया, अगर आपका रवैया सही नहीं है तो आप वो उपलब्धि हासिल ही नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं। तो रवैया बहुत बड़ी चीज है। हम छोटी छोटी चीजों में दिनचर्या में देख लेते हैं ना, आज हमारी मेड का मूड उखड़ा हुआ है, आज ये पटक के बर्तन साफ कर रही है, आज ये ऐसे कर रही है, हम लोग करते रहते हैं ना, और ये आज मेरी सहेली मुझसे नाराज हो गई है। तो हाव भाव बहुत बड़ी चीज है। रवैया अपना सही होना, हम दूसरों के बारे में बात नहीं करेंगे, पहले हम अपना देखेंगे कि हमारे सुधार की कहां जरूरत है। ठीक है, तो इस उत्प्रेरक को सिर्फ एक शब्द में बयान किया जा सकता है, वह है रवैया। जब आपका रवैया सही होगा तभी आप अपनी योग्यताओं का अधिकतम उपयोग कर पाएंगे और उसके अच्छे परिणाम आपको मिल सकेंगे। अब रवैया कैसे विकसित करें, रवैया क्या चीज है, इसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं कि 3 तरह से हम अपने रवैया को विकसित कर सकते हैं। हम अपने व्यवहार को जो है बदल सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहली बात कि मुझ में उत्साह है का रवैया। आप किसी से अगर कोई काम करवाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपकी टीम आपका साथ दे, या आप घर में, जैसे भी मैंने मेड की बात की, अगर आप चाहते हैं आपकी मेड खुश होकर रहे आपके साथ, आपको लगता है कि आपके कर्मचारी, आपके अधीनस्थ खुश होकर रहे, आपको लगता है आपके जो हेड हैं वो खुश होकर रहे, कुल मिला के खुश करने का मतलब ये नहीं है कि उनकी हमें चापलूसी करनी है। खुश करने का मतलब ये है कि अगर हम अपना पॉजिटिव और हम्बल रवैया रखेंगे तो जो भी हमारे इर्द गिर्द हैं वो सब, क्योंकि हर व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो सब हमारे ग्रोथ में हमारा सहयोग करेंगे। ठीक है, दूसरों में उत्साह भरने के लिए सबसे पहले खुद में उत्साह भरें। आपको अगर किसी से कोई परिणाम चाहिए तो आपके अंदर उत्साह होना चाहिए। जैसे अगर आप किसी बिजनेस की बात कर रहे हैं, अगर हम बिजनेस की करें, अगर मैं ही दुखी होकर अपना बिजनेस किसी से डिस्कस कर रही हूं तो वो रिजल्ट मुझे नहीं आएगा। अगर मैं ही अपनी चीज से हैप्पी नहीं हूं तो दूसरा उस चीज को ज्वाइन क्यों करेगा, जब मुझे ही उससे खुशी नहीं है। तो जितना उत्साह होगा परिणाम उतने ही मिलेंगे। उत्साह का मतलब है कितना बढ़िया है। यहाँ 3 कदमों का इस उत्साह बढ़ाने के भी तरीके बताए गए हैं कि उत्साह क्या है। आप चेक करें आपके अंदर ये चीज है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपको लगता है मुझे यहां ये चीज एड ऑन करनी है तो आप कर सकते हैं। सबसे पहली बात, उत्साह कैसे आता है। देखिए, जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था, अगर मैं अपनी बात कहूं तो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, मुझे डर लग रहा था, मुझे लग रहा था मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, मैं कैसे कर पाऊंगी। लेकिन धीमे धीमे जो कहते हैं ना, पेशेंस के साथ लोगों ने मुझसे डिस्कस किया, पेशेंस रखा, मुझे नई नई चीजें सिखाई, मैंने नई नई चीजें खुद सीखी। तो बातों की गहराई में जाएं। जो भी आप काम करते हैं, जो भी चीज है जिससे भी कहते हैं ना आपको डर लगता है, आप उसकी गहराई में जाएं। गहराई से अगर आप उस चीज को समझेंगे तो हर चीज से आपका लगाव हो जाएगा। जब आपका लगाव हो जाएगा तो अलग ही उत्साह उस काम को लेके आपके अंदर आएगा। जैसे कि अगर ये बात करें तो मैं अब वीडियो बना रही हूं उसी टॉपिक पे, जबकि इन्हीं चीजों से पहले मैं भागती थी। उत्साह कैसे आया, मैंने गहराई से समझा, मैंने पॉजिटिविटी को समझा, मैंने उसकी ब्यूटी को समझा कि मैं अंदर गई तो मुझे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या क्या इसकी ब्यूटी है, क्या क्या इसके प्लस पॉइंट है। तो जब आप चीजों को गहराई से समझते हैं तो वो आपके अनुरूप ढल जाती हैं, आप उनके अनुरूप ढल जाते हैं, वो आपके अंदर ढल जाती हैं। सही बात ये है। जैसे आप देखिए, पहले ना मुझे कैट से बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा। मुझे ये लगता था कैट मतलब वो कहते हैं ना बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली का और रास्ता काटने का बराबर था। कुछ टाइम पहले मेरा बेटा कैट ले आया था घर में, हमने कैट जो है पेट के रूप में रखी, तो मुझे इतना उससे प्यार हो गया, इतना लगाव हो गया, क्योंकि बिल्ली को मैंने गहराई से समझा कि वो किस तरीके से रहती है, क्या एक्सप्रेशन देती है, कैसे उठती है, कैसे फूड मांगती है।
तो ये कितनी पॉजिटिव बात है कि आप किसी को इतने नजदीकी से समझ सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जिससे आप जितनी ज्यादा गहराई से जुड़ेंगे उतना ज्यादा उससे लगाव हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, नई नई शादी में प्रेम होता ही होता है, प्यार होता है, प्यार, और फिर जितनी ज्यादा एनिवर्सरी जाती जाती है साथ में तो एक प्रेम हो जाता है। वो जो गठबंधन है ना, फिर पक्का मजबूत होता चला जाता है कि हाँ, कि अगर वो एक दूसरे को समझ रहे हैं, उनके साथ ढल गए हैं, तो वो प्रेम अलग ही लेवल पे हो जाता है। तो गहराई में जाएं आप चीजों की ना, जितनी ज्यादा आप गहराई में जाएंगे उत्साह उतना बढ़ेगा। दूसरी बात, हर काम दिल से करें। देखिए, एक चीज होती है ना कि इंसान जो है ऊपरी मन से किसी काम को करता है तो उसे थकान महसूस होती है। अगर वो काम आप कर रहे हैं, जैसे किसी को सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, अब आप उससे कहोगे ना कि खाना बना ले, ये कर ले, वो कर ले, तो उसमें थकान महसूस करेगी। अगर आप उससे कहोगे जैसे स्वेटर बुन ले, तो वो खुश होगी, नया डिजाइन सर्च करेगी। इसी तरह से जैसे मेरा नेचर है, मुझे अच्छा लगता है कि ठीक है मैं प्रोडक्ट को पढूं, लोगों से शेयर करूं, लोगों से बात करूं, जिस तरीके का मेरा नेचर है मैं वैसा काम करूं। बहुत टाइम बाद मुझे समझ में आया कि भगवान का ये आशीर्वाद था कि मुझे ऐसा बिजनेस उन्होंने दिया कि जिसके लायक शायद मैं थी, और जो बिजनेस मेरे लिए ही बना था, मुझे ऐसा फील होता है। तो हर काम दिल से करें। अगर आप दिल से किसी काम में इन्वॉल्व हैं तो चिंता करने की कोई बात है ही नहीं, वो आपको हमेशा सक्सेसफुल बनाएगा। तो जिसमें फील्ड में आप हैं, आप दिल से उसे प्यार करें, ठीक है। और बात अच्छी, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, उत्साह भरें, जो है दिल से बातें करें, अच्छी खबर फैलाएं। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग हैं आपके सामने आएंगे तो अरे तुझे पता है वहां चोरी हो गई, तुझे पता है वहां एक्सीडेंट हो गया, तुझे पता है वहां उनके घर में लड़ाई हो गई। आप नोटिस करना, इर्द गिर्द ना ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं। आप ऐसे लोग बहुत कम पाएंगे जो कहेंगे तुझे पता है आज ये काम अच्छा हुआ, क्योंकि उनका मोटिव सिर्फ दूसरों को खुशियां देना है। उनका मोटिव बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं नेगेटिविटी भरूं। किसी का आज तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है, आज तो इतनी दुखी क्यों लग रही है, आज वो इतना दुखी क्यों लग रहा है, किसी का ये नेचर होता है। तो वो दुखी भी नहीं होता, तब भी उसे दुखी फील होने लगता है। जैसे कल हमारी एक मीटिंग थी, मीटिंग में एक हमारी फ्रेंड है ममता, उसने एक इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया था जो मुझे इतना अच्छा लगा कि कोई बंदा 50% थका हुआ, 100 में से 50 तो वो थका हुआ नहीं है, लेकिन अगर वो एंटर हुआ और आपने कह दिया आप तो थके हुए लग रहे हो, तो वो 50 की जगह 70 हो जाएगा। और फिर जब वो बच्चे कहेंगे कि पापा को क्या हो गया, पापा कैसे थके हुए हैं, तो वो कहेगी अरे बेटा पापा ना आज, पापा गुस्सा कैसे है, पापा ना आज बहुत थके हुए हैं। तो बच्चे भी कहेंगे हाँ आज तो पापा बहुत थके हैं, तो वो 100% हो जाएगा। तो ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि ये बात सच है कि आप वही चीज बोलें जो पॉजिटिव हो। कोशिश करने में कोई मतलब इसमें बुराई नहीं है, आप इस चीज को कोशिश करें, हमेशा पॉजिटिव बोलें, ऐसी बात बोलें जो सामने वाले के चेहरे पे खुशी ला दे, ठीक है। जैसे बहुत सारे छोटे बच्चे जल्दी शिकायत नहीं करते हैं। छोटे बच्चे आपको कम मिलेंगे जो बहुत ज्यादा शिकायत करेंगे, और वो खुश रहते हैं हर माहौल में। शादी ब्याह चल रहा है, उनको थकान वकान कुछ नहीं, वो अपनी मस्ती में चूर रहे हो। जैसे ही शाम हो गई, जब वो थक गए तो सो गए, उनको कोई लेना देना नहीं होता, तो वो मस्त रहते हैं। आदमी जितना बड़ा होता जाता है, जितना अपना ब्रेन इधर उधर चलाता रहता है ना, तब वो परेशान होता है, ठीक है। अब आप महत्वपूर्ण है वाला रवैया अपनाएं, ये दूसरा पॉइंट था इसका। जैसे पहला पॉइंट हमने कवर किया, आप महत्वपूर्ण है वाला रवैया अपनाएं। देखिए, हर व्यक्ति में यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि वह महत्वपूर्ण बने। महत्वपूर्ण बनने की इच्छा मनुष्य की सबसे बड़ी और सबसे प्रबल इच्छा है। तो हर व्यक्ति, चाहे वो छोटे से छोटा हो, पियोन क्यों ना हो, चाहे वो प्रेसिडेंट क्यों ना हो कंपनी का, इससे फर्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति अपने आप में एक भूख लेता है कि वो महत्वपूर्ण बनना चाहता है। कोई इस बात को मुंह से एक्सेप्ट कर लेता है, कोई इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है, बस इतना सा फर्क है। तो आपको जितना आप लोगों को महत्वपूर्ण, अपने आप को भी महत्वपूर्ण बनाइए, और जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनको भी यही फील कराइए कि वो महत्वपूर्ण है। इस बात में जैसे आपने देखा मुन्ना भाई MBBS में क्या किया था संजय दत्त ने, जैसे ही उनको गले लगाया था सफाई कर्मचारी को, सीन ही बदल गया था। ये सीन फेमस बहुत हुआ, सीन बहुत फेमस हुआ, लेकिन लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो ऐसा करते हैं। हर बात में किसी को जो बात अच्छी लगी है, सच्चे दिल से उसका जो है शुक्रिया करें, उसको महसूस कराएं कि आप उसके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो इसका फायदा क्या होगा कि लोग आपसे जुड़ेंगे, आपसे प्यार मानेंगे, और हमेशा आपकी पॉजिटिविटी को याद रखेंगे, ठीक है। दूसरे लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराने के लिए आपको इसलिए फायदा होता है क्योंकि इससे आप ज्यादा महत्वपूर्ण खुद बन जाते हैं, क्योंकि वो लोग आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। तो महत्वपूर्ण कैसे शो कराएंगे, इसके भी टिप्स हैं कि तारीफ करने की आदत डालें।
मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, कोई बहुत अच्छा लग रहा होगा तो अंदर ही अंदर उन्हें पता है कि उन्हें वो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो मुंह पे नहीं कहेंगे कि आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, या आप स्मार्ट लग रही हैं, ये नहीं कहेंगे। आप तारीफ जरूर करें। और ये जो जिसमें ये गुण होता है ना दूसरों की तारीफ करने का, सोचिए वो सबसे ज्यादा महान है, क्योंकि दूसरों की तारीफ करने के लिए ना बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। दूसरी है, लोगों की नाम लेने की आदत डालें। आप जिसको भी बुलाएं उसका नाम लेके कोशिश करें, क्योंकि लोगों को ना अपने नाम से बहुत प्यार होता है। एक नाम ही ऐसी चीज है जो होता उसका अपना है, लेते दूसरे हैं। तो जब दूसरे लोग उसका नाम लेते हैं तो उसको एक खुशी का अनुभव होता है। तो आप अगर किसी से जुड़े हैं, अगर किसी को आप जानते हैं, तो जब भी आप उससे बात करें आप नाम लें। अगर 1% आपको उनका नाम याद नहीं है तो अच्छे संबोधन के साथ उनको जो है बुलाएं। तो ये चीज बहुत ध्यान रखने की बात है। एक क्या होती है, लोग ना नाम भी बड़ा अच्छे तरह से ले लेते हैं, लेकिन उनका नाम गलत टाइप करेंगे, गलत लिखेंगे। ये भी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, मेरा नाम है अनामिका, मेरी स्पेलिंग, मेरे नाम, मैं उससे बहुत प्यार करती हूं। अब आप उसको अगर स्पेल गलत करेंगे, उसको लिखेंगे गलत, तो ऑब्वियसली मैं बहुत हर्ट हो जाऊंगी। तो इसी तरह से हर व्यक्ति को अपने नाम से प्यार होता है। तो आप ये बात का बहुत ध्यान रखें कि किसी के नाम से अच्छी तरह संबोधित करें। नहीं है तो मिस्टर मिसेज जो आप कंफर्टेबल है उसमें करें, और नाम किसी का अगर लिखें तो बिल्कुल सही लिखें। तीसरी चीज, प्रशंसा को झपटने के बजाय उसका निवेश करें। इसमें बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है कि जब कोई जो है कुछ हासिल कर लेता है ना, तो आपके बारे में जब उसकी तारीफ होगी तो वो सारी तारीफ एक टाइप के लोग होते हैं वो खुद रख लेते हैं, शेयर नहीं करते किसी के साथ कि मेरी टीम ने भी मेरे साथ कुछ किया, या कैसे कहते हैं ना, फंक्शन किया किसी ने तो कहते हैं बहुत अच्छा फंक्शन हुआ, बस जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक रवैया ये होता है। एक फंक्शन बहुत अच्छा हुआ, अरे भैया सब आप लोगों के सहयोग से था, अगर ये नहीं होते तो ये काम कैसे होता, मेरे तो ये सब भाई बहनों ने मिलके, मेरे परिवार ने मिलके, मेरे इन लोगों ने मिलके ये सहयोग किया, ये काम बना। तो ये बहुत जरूरी है कि आप कि जिस व्यक्ति ने आपके सपने पूरे करने में मदद की है उसको थैंक यू जरूर बोलें, उसकी वाहवाही जरूर करें। अगर आपके काम की तारीफ हुई है तो प्रशंसा औरों की वजह से औरों को भी मिली है तो उनके साथ शेयर करें। ठीक है। एक इसमें पॉइंट है, पैसे कमाना चाहते हैं, इसके लिए सेवा भाव विकसित कीजिए। अब दो तरीके के लोग हैं, जैसे हम कहते हैं ना बिजनेसमैन। बिजनेसमैन अपने आप में बहुत अच्छा और बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन पैसे, बिजनेसमैन अगर बोलोगे ना, एक पैसा आता है अपने आप, एक चालाकी सी साउंड करने लगती है लोगों की, एक वो बना रखी है, और दूसरा कि ये तो मतलब ही होगा, एक ऐसी चीजें बना रखी है। अगर आप कहोगे ना जॉब वाला बंदा है तो मतलब बिल्कुल साधारण है और सुरक्षित, स्वच्छ, और क्या कहूं, चरित्र प्रमाण पत्र पूरा कि ये तो नौकरी वाला बंदा है, बढ़िया बंदा है। ठीक है। बिजनेसमैन है तो पता नहीं कितने उतार चढ़ाव, कितनी उठापटक इसने कर रखी है। तो जरूरी नहीं है। आपने पैसा कमाना है तो ये, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग किसी काम को करते हैं, जरूरी नहीं है वो नौकरी वाले हों या बिजनेस वाले हों, तो वो उस चीज का ध्यान नहीं रखते कि दूसरा उसकी वजह से क्या फील कर रहे हैं, दूसरे लोग कैसा फील कर रहे हैं। वो प्योर पैसे को आगे रखते हैं, बाकी चीजें बाद में रखते हैं। तो देखिए, हर काम में ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और मैं अगर पैसे को अहमियत नहीं दूंगी तो मैं बिजनेस फिर क्यों कर रही हूं, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी से मेरा लेन देन है, अगर मेरे प्रोडक्ट हैं और किसी ने पैसे नहीं दिए हैं तो मुझे तो चाहिए वो पैसे। ये बात गलत नहीं है, लेकिन गलत क्या है कि आप हर व्यक्ति से उस तरीके की बातें करें कि बस इसको सामान पहुंच जाए मेरा, ये मुझसे परचेज कर ले, इसको बस ये चीज पे मेरा ऑफर इस चीज पे आया है, उसको नीड किसी और चीज की है, तो मैं उस चीज को समझाऊं जिससे मुझे बेनिफिट है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये थोड़ी सी नेगेटिव इमेज बना देती हैं। अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सच्चे दिल से अपने अंदर सेवा भाव लाना पड़ेगा। सेवा भाव मतलब, अगर आप दिल से, आज कहते हैं ना, आपने ऑफर वाली जो भी मैंने बात की, मेरे पास किसी चीज का ऑफर है लेकिन बंदे को वो चीज नहीं चाहिए, तो मेरा फर्ज ये कहता है, मुझे लालच दिखाए बिना उसको सही चीज सही टाइम पे सही तरीके से पहुंचनी चाहिए। जब मैं इस तरीके की सर्विस दूंगी, मैं उसके सुख दुख को समझूंगी, मैं उसकी बात को समझूंगी, तो हमेशा वो मेरे साथ जुड़ी रहेगी और जो भी बंदा वो जुड़ा रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप सेवा भाव रखते हैं अपने दिल में तो दूसरे हमेशा आपके साथ बने रहते हैं और वो कहीं ना कहीं आपको जीवन में ग्रोथ कराते हैं, मेंटली भी और पैसों से भी। ये बात बिल्कुल पक्की। अगर आप बिजनेस करते हैं तो पैसा तो इंपॉर्टेंट है, अगर पैसा चाहिए तो पहले आप सेवा भाव अपने अंदर लाइए। कुछ लोग कहते हैं भैया मेरे ना ये काम बनता ही नहीं है, मैं किसी से बात करती हूँ तो ये होता ही नहीं है। तो थोड़ा सा हमें अपने ऊपर चेक करने की जरूरत है कि कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं चल रहे हैं।
थोड़े बहुत भी चल रहे हैं तो हम तुरंत चेक कर लेंगे, तो तुरंत चेंज कर लेंगे, तो हमें उसका फायदा मिलेगा। तो बहुत अच्छी चीज है ये, मुझे बहुत अच्छी बुक लगी इसमें चैप्टर के अपने विचारों को अपना दोस्त बनाए। तो विचार क्या था? उत्साह, सबसे पहले खुद उत्साही रहें, उत्साह वाला रवैया विकसित करें, उसके लिए गहराई से जो है समझें उस चीजों को और दिल से काम करें और हमेशा लोगों से अच्छा बोलें और पॉजिटिव बोलें। ठीक है। दूसरी बात, हर लोगों को महसूस कराएं कि आप महत्वपूर्ण हैं। ये कैसे आप कराएंगे कि हर मौके पर लोगों की तारीफ करें, उनको महत्वपूर्ण महसूस कराएं और लोगों को उनके नाम से बुलाएं, जिससे उसको भी महसूस हो कि आप उसको मानते हैं, दिल से जानते हैं, तभी आपने उसका नाम याद रखा है। ठीक है। तीसरा रवैया, पहले सेवा, सबसे पहले सेवा फिर मेवा। अगर ये आपका रवैया है तो आपको किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये चैप्टर अपने विचारों को अपना दोस्त बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे खुद और पढ़ेंगे तो और पॉजिटिव रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।